बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार में कारोबारी दहशत में हैं, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बिहार के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बीजेपी से जुड़े कारोबारी अजय सिंह ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अजय सिंह ने कहा कि उन्हें आए दिन रंगदारी के लिए फोन आते रहते हैं। सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा और कारोबारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, तभी जाकर बिहार में एक बार फिर से कारोबारी को भरोसा होगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एक बार फिर से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं और फिर से जो कारोबारी वर्ग है वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। बिहार के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भारत प्लस इंडस्ट्रीज के वो ओनर हैं, अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी बातें हैं, इन्होंने कई सारी बातें जो हैं वो उठाई हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो कारोबारी हैं वो कितनी दहशत में हैं, कितने परेशान हैं? नहीं, दहशत में तो अभी नहीं है, चूंकि सरकार उस पे एक्शन मोड में आई। हाँ, गुस्सा जरूर था, चूंकि जब कोई हादसा होता है, घटनाएं घटती हैं तो दिल को तकलीफ पहुंचती है। और हमें एक बिजनेस में हैसियत से इमेजिन करते हैं कि चूंकि हम कोई बिजनेस डर के माहौल में नहीं हो सकता, तो वो व्यवस्था थोड़ी सी देखी तो हम लोगों ने, चूंकि एक व्यापारी होने के नाते एक लगता है, लेकिन अभी सरकार ने उन्होंने जो एक्शन मोड में आई, जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया, मीटिंग किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस तरह से देखिए एक को ढेर कर दिया और मतलब 24 घंटा में एक्शन में लाया, पुलिस तो अरेस्ट भी हो गया, सारा भंडाफोड़ भी कर दिया। तो मैं तो अब सरकार से और मांग करता हूं कि इसको और कठोर किया जाए और अपराधियों को अब जेल नहीं, सीधा नर्क लोक भेजा जाए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा अपराधियों में। चूंकि मैं न्यूज देखा तो इस बात से लगा कि कोई व्यक्ति कैसे दिल्ली से 1 लाख रुपया लेकर के बिहार आता है और चुपचाप मर्डर करके निकल जाता है। तो 1 लाख रुपया के लिए साला पैसा मांग लेता तो हम लोग पहुंचा देते, ऐसे ही पहुंचा देते भाई उसे घर जो तो। लेकिन 1 लाख रुपया के लिए किसी का परिवार उजड़ गया। हम क्या होता है ना कि हम किसी को जांच करके जेल भेजेंगे ना, लेकिन उससे आदमी जिंदा नहीं हो जाएगा, वो उसको जिंदा नहीं कर सकते। मारने का हक किसी कोई मार देगा, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को जीवित नहीं कर सकता। कोई वैज्ञानिक नहीं बना कि हम जिंदा कर दें। तो हमें बिहार सरकार बहुत भरोसा है। बिहार सरकार काम भी कर रही है, अभी एक्शन मोड में आई। हमने 2005 का बिहार देखा है, जो है यार, उस समय जब जंगल राज चल रहा था, जब एक पूरा बिहार में भय का वातावरण था, पटना में कहीं लूटपाट, मर्डर, किडनैपिंग का दौर था। तो जब जैसे ही सरकार चेंज हुई 2005 में, नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया की सरकार आया, उस समय अभयानंद जी उस समय डीजीपी हुआ करते थे, बिहार में क्या ऑर्डर व्यवस्था ठीक किया उन्होंने, सारे अपराधी भाग गए। तो अभी फिर जरूरत पड़ी। अभी चूंकि इतना दिन 20 साल से सरकार चल रहा है, बहुत से चल रहा है, तभी माहौल बना है उद्योग का। लेकिन कुछ कुछ बीच में सरकार को रिव्यू लेती रहनी चाहिए और इसको टाइट करते रहना चाहिए। अभी जो एक्शन मूड में आई, मैं चाहूंगा कि ये एक्शन मूड लगातार बनी रहे और अपराधियों को चुन चुन के उनको मौत के घाट उतारे। पूरे भारत में आपकी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग राज्यों में आपके कारोबार हैं। बिहार में आप बिहार से हैं, बिहार में आपने कई सारी इंडस्ट्रीज को आपने यहाँ स्टेब्लिश किया है और प्रोसेस में भी है। मैंने सुना है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं आपकी, कई जगह रंगदारी की बात निकलकर सामने आई, कई लोग धमकी दे रहे हैं। तो ये क्या है और इस पर क्या कुछ कहेंगे आप सरकार से? बात तो सही है, रंगदारियां तो, चूंकि बिहार एक ऐसी जगह है कि बात बात पे, चूंकि यहाँ शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत शॉर्ट टेम्पर है, किसी पे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत वो मूड बना लेंगे, किसी मार दो, ठोक दो। अब मिनटों में वो गाली गलौज करना चालू कर देंगे और बात ऐसा शुरू करें कि आप मुंह से बोल भी नहीं सकते। मेरे पास जो धमकियां आई थी, मैं अगर सुनाऊंगा तो आप कहेंगे बाबर, तो आप वो मीडिया में सुना नहीं सकते आप, जितना गंदा वर्ड के इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या कहते हैं वो लोग? मैं अगर सुनाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन सीधी गोली मारे बात करते हैं। क्यों गोली क्यों मारने के लिए? क्योंकि उनको जलन होती है, रंगदारी चाहिए, रंगदारी चाहिए। यहाँ सप्लायर्स हैं, देखना, और सारे एक तंत्र है कि कुछ कौम है यहाँ पर जो कि बालू माफिया हैं और पत्थर माफिया हैं। उनकी एक लॉबी चलती है कि भाई आप अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको पूरा काम मुझे देना पड़ेगा, चाहे बालू का सप्लाई हो फैक्ट्री लगाने के लिए, चाहे गिट्टी का सप्लाई हो, चाहे लेबर सप्लाई हो, मेरे से लेना होगा, और नहीं तो मैं ठोक दूंगा। ये उनकी धमकियां आती हैं। वो कौम के लोग हैं,
जैसे बालू माफिया के देखते हैं ना, बालू माफिया गिरी चल रही है, तो इस तरह के माफियाज हैं, वो लोग बहुत अटैक करता है, हर जगह गैंग काम करता है। अभी देखा होगा बक्सर में बालू के मुठभेड़ के लिए गोलियां चली, लड़ाइयां हुई आपस में, क्यों? कि आप उधर बालू सप्लाई कर रहे हैं, मैं करूंगा, ये सब युद्ध चलता है। तो ये चीज सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेगी ना, तो इसी चीज डर होगा। तो आप नहीं ना सोच रहे हैं कि मुझे अब वापस चले जाना है? नहीं, मैं तो ठान के आया हूं कि मुझे बिहार को बदलना है। मैं भागने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन हाँ, जब डर होता है तो मैं दिल का साफ व्यक्ति हूं, मैं साफ बात करता हूं। मैंने साफ बात कही थी कि मुझे ऐसा अनुभूति हुआ, और मेरे से यहाँ पर लाखों बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। आपके बारे में एक और बड़ी चीज प्रचलित हुई थी और बड़ी सुर्खियों में रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तो उस समय आपने टर्की से अपनी डील, करोड़ों रुपए की डील कैंसिल कर दिया था, काफी घाटा भी आपको हुआ, वो क्या है? एक्चुअली मेरा बिहटा में, पटना बिहटा में एक फ्लावर मिल लगा रहा हूं मैं, बिहार का सबसे बड़ा फ्लावर मिल होगा। तो उसके लिए मैंने टर्की से कुछ मशीन ऑर्डर किया था, मिल्स, बहुत अच्छी मशीन थी, लेकिन चूंकि हमें मिल लगाना था और उसी बीच में हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसके बाद हमारे भारत में पाकिस्तान से ड्रोन के हमले हुए, तो वो ड्रोन टर्की के थे। तो मेरे दिल को बहुत आघात था, चूंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मैं राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति हूं। तो मैंने तुरंत देखा कि जिस देश से हमारे देश के सैनिकों को मारने के लिए बम्स आ रहे हैं, तो मैं उसके साथ बिजनेस कैसे कर सकता हूं। तो मैंने तुरंत फैसला लिया कि मुझे उसके देश के साथ बिजनेस नहीं करना, और मैंने उनको बोला कि मुझे पैसा वापस करो, मुझे आपसे मिलिंग नहीं करनी, बिजनेस नहीं करनी, चाहे कुछ का भी हो। मेरा 15 करोड़ का ऑर्डर था, मैंने कैंसिल किया, मैंने उनको 2 करोड़ एडवांस भी किया था, बल्कि वापस करो, मुझे नहीं करना। फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, फिर ऑर्डर मैंने इटली को दिया, एक देश राष्ट्र भक्त के नाते। वो सबको करना चाहिए। देखिए, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो उसका सम्मान उसका राष्ट्र है, तो ये काम करना चाहिए। लोग कहते हैं मैं करता हूं, मेरी ये दिल की भावना है। मैं जब डील रद्द किया तो मुझे बहुत मन को सुकून मिला, भाई चलिए मैंने काम। उसके लिए मुझे आर्थिक लोड भी पड़ा, क्योंकि टर्की की मिल सस्ती थी, अच्छी भी थी, सस्ती भी थी, लेकिन वही मिल मैंने इटली से लिया तो मिल हमें 3 करोड़ महंगा हो गया। तो ठीक है, लेकिन 3 करोड़ महंगा हुआ, हाँ, लेकिन हमारे एक दिल का सुकून मिला कि मैं अभी वो मेरा पैसा प्रॉफिट करके उसी से बम भेजेगा, मेरे पैसा से मेरे देश से बम भेजेगा, इस स्वीकार है गया। तो मैं नहीं, इसीलिए मैंने डील कैंसिल किया था। तो क्या कहेंगे कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर, जो माहौल अभी बिहार में बन गया है? नीतीश कुमार जी से क्या अपील करना चाहेंगे? डिप्टी सीएम से क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो चूंकि प्रशंसा करता हूं अपने सीएम साहब का। सीएम साहब बहुत चिंतित रहते हैं इस बारे में, और हमेशा चिंता करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करते, लेकिन हाँ, और कड़ाई करने की जरूरत है, और व्यापारियों को सुरक्षा देना चाहिए, और हर जहां भी इंडस्ट्री एरिया है उसको सुरक्षित करें, वहां पे अलग से टास्क फोर्स लगाएं, वहां पे थाना डेवलप करें, पुलिस की सुरक्षा करें, कुछ चाहिए सुरक्षा। सब मैं तो कहूंगा कि एक नियम लाना चाहिए कि जितने भी कम से कम जिस बिजनेसमैन का थोड़ा नेटवर्क अच्छा है, 10 करोड़ के ऊपर नेटवर्क है, बैरियर बना दें, उसको सुरक्षा देना चाहिए, मुफ्त देना चाहिए। क्योंकि हम लोग सरकार के लिए काम करते हैं, हम एक सरकार को राज्य को बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। हम एक फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें लोग रोजगार करते हैं, वो चमक दमक निकलती है, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सरकार को एक पॉलिसी डिसाइड करना चाहिए। जिस तरह से मान लेते कोई चुन के विधायक आता है तो उसको स्वाभाविक सुरक्षा मिल जाता है। अभी देखिए, सरकार ने घोषणा किया कि सारे मुखिया लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए। तो उसी तरह से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, जो भी पैसा इन्वेस्ट करें, उनको भी सुरक्षा के नाम पे होना चाहिए। या तो लाइसेंस इशू कर दीजिए सबको, 2-2 लाइसेंस दे दीजिए, गन का, राइफल का, अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रख लें, या फिर आप उन्हें अपने बिहार पुलिस की सुरक्षा बल दें। डर नहीं ना लग रहा है कि अभी भी डर लग रहा है? अब डर तो क्या है ना, अब डर के आगे जीत है, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर के तो काम नहीं हो सकता, लेकिन डरना तो पड़ेगा। अगर हम नहीं डरेंगे तो सावधान भी नहीं हो सकते। जो निर्भीक घूम रहे हैं तो सावधान नहीं है, तो डरने का मतलब ये नहीं कि हम मर रहे हैं। डर होना चाहिए, डर होगा तो मैं सावधान रहूंगा। हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का, पूरे विश्व का नजर बिहार पे है। अभी चुनाव है, लोग यहाँ पे चीजें बिगाड़ना चाहता है। अब समझिए, दिल्ली से कोई चल के उमेश यादव नाम का व्यक्ति आता है और आकर के मार के चला जाता है, और उसी गाड़ी से घूम रहा है, तो डर क्यों नहीं होगा? अजय सिंह का भी कोई सुपारी लेके दिल्ली से फेंक देगा, भेज देगा, और कोई मार के चला जाएगा। तो हमें चाह रहे हैं, सम्राट जी ने कितना एक्शन लिया, एकदम पूरा टाइट उन्होंने बोला कि हमें एक्शन लेना है और शूट करो, और करा दिया। मैं तो प्रशंसा करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है हमारे नीतीश जी ने एक्शन लिया, एक्शन मूड में है। डीजीपी ने मीटिंग किया, तो सरकार काम कर रही है। प्रशासन को चाहिए कि कैसे व्यापारियों को सुरक्षित करे, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
और होना चाहिए। सरकार एक्शन मोड में है, कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बिहार के बड़े कारोबारियों में से एक अजय सिंह जी थे, जिन्होंने सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए हैं और इनका कहना है कि जो एक्शन सरकार ले रही है, यानी एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये निरंतर जारी रहे, ताकि जो कारोबारी बिहार में आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उनके बीच सरकार के प्रति एक विश्वास रहे और वो अपनी